अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर नवीद अहमद ਤੇ मैं अपने किसान भाइयों वास्ते अज एक नवी वीडियो लैके आया जिन्हें मैं दसांगा कि अजकल के मौसमी हालात के मुताबिक किहड़ियां बीमारियां जानवरों को लग सकदियां ते उन्हां दी किहड़ी वैक्सीन है। तो दूसरी गल ये भी करांगा कि जिहड़े किसान अपने भरा जिहड़ी नवी तूड़ी पा रहे हैं या जिहड़े अपने छत्ते बकरे है जिहड़े कुर्बानी वास्ते रखे हैं उन्होंने जिहड़ा नवे दाने ने खिला रहे हैं तो वो किस तरह खिलाने ते की एहतियाती तदाबीर ने इन्हां दे बारे च गल करांगे। जिस तरह कि तुहानूं पता है कि पाकिस्तान के इलाकों के गंदम की गहाई हो रही है, कुछ ऐसे इलाके जिन्हों के खत्म हो चुकी है हो गई है, कुछ ऐसे इलाके जिन्हों के हाले शुरू है तो कर रहे हैं। जिहड़े अपने किसान भरा ने ये जदों नवी तूड़ी आती है वो फौरी जानवर को उस तरह ही खिलाना शुरू कर देंगे जिन्नी वजह तो जानवर के मेदे डिस्टर्ब होंगे, जानवर सही खाते नहीं या मेदे बंद होना शुरू हो जाते हैं तो अपने जिहड़े किसान भरा ने वो नुकसान का शिकार होंगे। तूड़ी नवी खिलाने का तरीका इस तरह वा कि पहले तुसी जिहड़ी नवी तूड़ी आ उनकी मिकदार घट रखनी है, नाल पुरानी तूड़ी ऐड तुसी करनी है। तो जदों जिहड़ी पुरानी तूड़ी है वो तो जिहड़ी नवी तूड़ी जदों अपने जिहड़े जानवर ने वो रगबत नाल सही खाना शुरू कर देन तो उस तो मतलब 1-2 दिनों तक तुसी जिहड़ी नवी तूड़ी है तो पुरानी तूड़ी है इन्हां दोनों की मिकदार बराबर कर देनी है। तो जदों फिर तुसी देखो कि जिहड़े जानवर ने वो नवी तूड़ी ते लग गए ना तो कोई मेदे का मसला या कोई नुकसान नहीं होया तो तुसी 1-2 दिनों बाद जिहड़ी पुरानी तूड़ी है उनकी मिकदार घट कर देनी है तो जिहड़ी नवी तूड़ी है उनकी मिकदार वधा देनी है। तो इस तरह तुसी जानवर नूं नवी तूड़ी ते लै आना वा ताकि जिहड़ा कोई नुकसान है कोई मेदे का मसला उन्हां तो बचा जा सके। तो उस तो बाद जिस तरह यानी कि नवे दाने आते हैं अजकल जिस तरह अपने देहात दे विच या शहरां दे विच जिहड़े लोगों ने कुर्बानी वास्ते बकरे छतरे रखे हैं या जिहड़े लोगों ने बकरियां रखियां ने जिहड़े नवे दाने ने वो जानवरों को वाफर मिकदार दे विच खिलाना शुरू कर जाते हैं जिन्नी वजह तो नुकसान होंदा है तो एक मसला बनता है जानवरों को जिन्होंने कहते हैं लैक्टिक एसिडोसिस। इस बीमारी दे विच जानवर का मेदा बंद हो जाता है, जानवर के मेदे में तदाबीयत शुरू हो जाती है, जानवर लेट जाता है तो बाज़ दफ़ा जानवर एक्सपायर भी हो जाता है। इस बीमारी इस मसाइल तो बचने वास्ते तुसी अपने जानवर को जिहड़े नवे दाने ने वो घट मिकदार दे विच खिलाने ने तो अगर तुसी खिलाने ने तो उनदे विच तुसी 1-2 चम्मच यानी कि तुसी कह लो कि 5 तो 10 ग्राम अपने जिहड़ा बकरा छतरा या बकरी जिन्होंने तुसी दाने खिला रहे जे उन्होंने तुसी मीठा सोडा लाजमी देना है। 5 तो 10 ग्राम एक दिन की डोज है, तुसी मीठा सोडा अपने जानवर को बकरी छतरे को लाजमी खिलाओ। ये ज़्यादा मसाइल शहरों के जिहड़े लोग बकरे लैंदे ने कुर्बानी वास्ते उन्होंने ये मसाइल आते हैं तो उन्होंने वास्ते है कि तुसी जिहड़ा मीठा सोडा है वो तुसी लाजमी ऐड करवाओ। तो उस तो बाद एक बीमारी इन्हां बकरियां छतरियां दे विच भेड़ बकरियां दे विच आंदी है कि एक बीमारी इनका बैक्टीरिया जिहड़ा हुंदा है वो जानवर के मेदे दे विच ही हुंदा है। इस बीमारी नूं आपां कहने हैं ETV यानी कि एंटेरोटॉक्सीमिया। जदों वाफर मिकदार दे विच तुसीं दाने या इस तरह की कोई चीज़ आटा या कोई चीज़ खिलांदे जे तो उदों ये जिहड़ा बैक्टीरिया है अपनी मिकदार वधा दिंदा है। तो जदों इन्हूं मौका मिलता है ये जिहड़ा अपने भेड़ बकरियां इन्हां दे जिहड़ा जिसम है इन्हां ते हमला शुरू कर दिंदा है। तो उनकी वजह तो जिहड़ा जानवर है उनके मेदे दे विच तजाबीत शुरू हो जाती है, जानवर पेट च लत्तां मारता है, जानवर लेट जाता है, जानवर के जिहड़ा जिसम है उनके अंदर जहर फैलना शुरू हो जाती है तो जानवर एक्सपायर हो जाता है। एक तो तुसी इनकी एहतियाती तदाबीर दे विच यही करना वा कि जिहड़ा तुहाडे आटा वा या नवी गंदम है इनके जिहड़े दाने ने ये मुनासिब मिकदार दे विच खिलाने दे नाल तुसी मीठा सोडा लाजमी ऐड करवाना। तो दूसरी गल यह है कि इस बीमारी की जिहड़ी वैक्सीन है वो मिलती है ETV वैक्सीन एंटेरोटॉक्सीमिया की वैक्सीन अपने जानवरों को तुसी लाजमी करवानी है। बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं कि असीं पिछली बारी आटा खिलाया सी या दाने खिलाए सी या साडा जानवर सेहतमंद होया कोई मसला नहीं बनया, लेकिन कुछ लोग ऐसे अपने किसान भरा है कि जिन्होंने पता है कि इस वजह तो मसले मसाइल बनते हैं तो उनका हल यही है कि मुनासिब मिकदार दे थोड़ी मिकदार दे दाने खिलाओ तो मीठा सोडा लाजमी ऐड करवाओ। तो दूसरी एक बीमारी लगती है मूँह खुर FMD। वो जिहड़े अपने पुराने किसान भरा ने जिन्होंने शुरू तो जानवर रखे हैं उन्होंने पता है कि हर साल पिछले साल भी ये बीमारी आई सी, इस साल भी हो सकता है कि बीमारी आए तो तुसी अपने छोटे जानवर जिहड़े भेड़ बकरियां ने छतरे ने बकरे ने इन्होंने ये वैक्सीन लाजमी करवाओ। जिहड़े वड्डे जानवर ने उन्होंने इस मूँह खुर की वैक्सीन लाजमी करवाओ। इहदे विच जिहड़ा मूँह है उहदे विच जख्म बन जाते हैं, छाले बन जाते हैं, जिहड़े खुर ने अपने जानवर के उन्होंने विच जख्म ते छाले बन जाते हैं, जानवर का टैंपरेचर हाई हो जाता है। मूँह के जख्मों की वजह तो जानवर खाना पीना बंद कर देंदा है तो जानवर एक्सपायर होंदा है तो अपने किसान भरावां नूं काफ़ी नुकसान होंदा है। उस तो बाद एक बीमारी हैगी है LSD लम्फी स्किन डिजीज़। ये बीमारी हर साल ही तकरीबन आती, एक साल तो आई सी काफ़ी नुकसान होए सी
ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਹਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਬਿਮਾਰੀ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਹਵਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਹਵਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਜਿਸਮ 'ਤੇ ਛਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਖਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਵਾਓ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸਾਇਲੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੋਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਐਂਟੈਰੋਟੈਕਸੀਮੀਆ, ਇਹਦੇ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਵਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ, ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਵਾਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੰਫੀ ਸਕਿਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸਮ 'ਤੇ ਫੋੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੋਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਗਾਵਾਂ ਨੇ, ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਵਾਓ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।